नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। 5 सदी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जब रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। अवधपुरी आज उस ऐतिहासिक लम्हे की गवाह बनने वाली है जब राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। कुछ ही देर में पूजा अनुष्ठान का दौर भी शुरू होने वाला है। मंदिर प्रांगण में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि गूंज उठेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दोपहर 12:20 से विशेष अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। 84 सेकंड से शुभ मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी। तो देखिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि 5 सदी का लंबा इंतजार, इसके बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया है, वो क्षण आ गया है जिसका इंतजार पूरे देश को है, पूरी दुनिया को है। हर राम भक्त इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आज वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई है। अवधपुरी आज उसके लिए दुल्हन की तरह सजा दी गई है। इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह हमारे साथ साथ आप भी बनेंगे जब राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। कुछ ही देर में पूजा अनुष्ठान का दौर भी शुरू होगा। उसकी भी पल पल की तस्वीर आपको दिखाई देंगे गुड न्यूज टुडे पर। और मंदिर प्रांगण में आपको बता दें, सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि भी गूंज उठेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। उन्हीं की मौजूदगी में दोपहर 12:20 जो कि शुभ मुहूर्त है, तब विशेष अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। 84 सेकंड का ये शुभ मुहूर्त है जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कर दिया जाएगा। और चलिए सीधे अवधपुरी का ही रुख कर लेते हैं। अयोध्या से हमारी सहयोगी गुंजन हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो पल पल की अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाती आ रही हैं। देखिए गुंजन, आज का वो दिन, देखिए हम इतने दिनों से बातें कर रहे थे ना कि कब वो पल आएगा, कब वो क्षण आएगा, कब हम साक्षी बनेंगे। आज आखिरकार वो घड़ी आ गई है, आप वहां पर मौजूद हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य तो पहली बात तो हो ही नहीं सकता। आज खुद आप भी साक्षी बनेंगी उस लम्हे की जिसका इंतजार हर एक राम भक्त को है बहुत सदियों से। बिल्कुल शगुफ्ता, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे यहाँ आने का मौका मिला, साथ ही साथ इस प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने का मौका मिला। अब बात कर लेते हैं अवधपुरी की। इस वक्त मैं लता चौक पर मौजूद हूँ। ये जो आप पथ देख रहे हैं, इसे धर्म पथ कहा जाता है। सूर्य स्तंभ आपको नजर आएंगे। सूर्यवंशी राजा रामचंद्र अब अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर राजा के तौर पर नहीं, रामलला के तौर पर अयोध्या वासी और दूर दूर से आने वाले लोग देखते हैं। देखिए सुरक्षा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी बात करूंगी, लेकिन एक भव्य तस्वीर है वो आप जरा देख लीजिए। देखिए सुबह का 6 बज रहा है शगुफ्ता, लेकिन ये झांसी से आने वाले लोक कलाकार नृत्य करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ये रई नृत्य है, झांसी का जो सांस्कृतिक नृत्य है वो यहाँ सुबह से ही लगातार हो रहा है। और ये तस्वीर है लता चौक से जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है। यहाँ ठंड बहुत है शगुफ्ता, लेकिन उसके बावजूद भी राम के प्रति जो आस्था है वो सबसे ऊपर बनी हुई है। और वो ही दिखाते हुए ये कलाकार आपको ये नृत्य करते हुए नजर आ जाएंगे। खूबसूरत तस्वीर है और इसी तरीके से जगह जगह पर आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर नजर आएंगे। और यही बता रहा है कि आखिर वो क्षण, आखिर वो पल आ चुका है जब हमें रामलला का इंतजार था। और इस पल के साक्षी बनने के लिए हमारे दर्शक भी लगातार हमें गुड न्यूज टुडे पर देखेंगे। हम यहां से एक एक अपडेट उन्हें देंगे। और अयोध्या वासियों के साथ साथ दूर दूर से आने वाले लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने की और रामलला के दर्शन करने की। तो राम की पैड़ी में सरयू आरती के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं, लेजर शो का आयोजन भी होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। करीब समय बताया जा रहा है 10:45 पर हेलीपैड के जरिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम होगा। 84 मिनट का अभिजीत मुहूर्त होगा जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब बात कुछ और तस्वीरों की भी कर लेते हैं शगुफ्ता। देखिए यहाँ पर जय श्री राम के कटआउट लगाए गए हैं और इस तरीके से रामलला के कटआउट आपको हर जगह नजर आएंगे। इसे आप सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर लोग आके अपनी तस्वीरें खिंचा रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ
यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। हाई सिक्योरिटी जोन इसे बना दिया गया है, अलर्ट से कर दिया गया है। बूथ लगाए गए हैं, 112 आपात सेवाओं का बूथ यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा महिला हेल्प डेस्क 1090 का बूथ भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है तो तुरंत यहाँ पर जो जवान हैं वो मौजूद रहें और ऐसी स्थिति में पुलिस अपना काम कर सके। अब बात सजावट की करते, देखिए ये वो मुख्य रास्ता है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो इधर से दिखाएं, जहां से रामलला का वो भव्य मंदिर है जिसका दीदार हम सब करना चाहते हैं। कितना भव्य वो मंदिर होगा, कितनी मनमोहक वो रामलला की मूर्ति होगी, जिसका अभी तक हमने सिर्फ अपने मोबाइल पर टीवी में देखा है, लेकिन भव्य और दिव्य रामलला सामने कैसे दिखते होंगे इसका बेसब्री से हम सबको इंतजार है। देखिए सुबह का 6 बज रहा है, आसमान में अंधेरा है, लेकिन राम नगरी में चकाचौंध रोशनी है और ये रोशनी है राम की। यहाँ पर आप सामने देखेंगे, अगर संभव हो तो मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं। सूर्यवंशी थे राजा रामचंद्र और सूर्यवंश का एक सिंबल यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि जो अयोध्या आने वाले लोग हैं वो यहाँ महसूस कर सके राम राज्य को, राम की नगरी को। 112 पुलिस तैनात है यहाँ पर, पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेडिंग बहुत पहले से लगा दी गई है। लता चौक ये वही रास्ता होगा जहां से हाई सिक्योरिटी जोन बनाने के बाद जितना भी वीआईपी मूवमेंट यहाँ से होगा वो इसी रास्ते से होकर राम मंदिर की तरफ जाएगा। भव्य फूलों से सजावट की गई है, हर तरफ आपको जगमग लाइटिंग नजर आएगी, रोशनी नजर आएगी और भव्य फूल नजर आएंगे और इस तरीके से अयोध्या नगरी स्वागत कर रही है अपने राम की, अपने आराध्य की। मंदिर परिसर के साथ साथ पूरा अयोध्या धाम फूलों से इस वक्त सजा दिया गया है। जन्मभूमि स्थान में अलग अलग तरह के देशी विदेशी फूल लगाए गए हैं। जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और लता चौक जहां पर मैं मौजूद हूं, सुंदर फूलों से यहां पर सजावट की गई है। कई तरीके के सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं जहां से दूर दूर से आने वाले सांस्कृतिक कलाकार कार्यक्रम करेंगे। कई सारे धर्माचार्य हैं जो अलग अलग स्थानों पर राम कथा करेंगे। विभिन्न देशों की रामलीलाओं का मंचन यहाँ पर होने वाला है। भव्य लाइटिंग है और जो नजारा है वो मनमोहक है। एक और जानकारी मैं आपको शगुफ्ता दे दूं, 10 लाख दिए आज जलाए जाएंगे। दीपोत्सव मनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और 121 आचार्य होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्राण प्रतिष्ठा आज संपन्न होने वाली है, जिसमें कि वाराणसी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, इसके अलावा काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित, इस तरीके से प्रमुख आचार्य रहने वाले हैं। 84 सेकंड का वो शुभ मुहूर्त रहेगा जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो 12:29:08 से शुरू होगा और 12:30 तक रहने वाला है। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी समारोह स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां उनका संबोधन भी होगा, देश को संबोधित करेंगे। पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी मैं प्रधानमंत्री का आपको बता देती हूँ। 10:25 पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड पर आगमन होगा। सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक मंदिर प्रांगण में ही प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। 12:05 से दोपहर 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अनुष्ठान होना है और इसी बीच शुभ मुहूर्त में श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी, क्योंकि अनुष्ठान काफी दिनों से चल रहा है। और 1 बजे समारोह स्थल जो यहाँ पर बनाया गया है वहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और पूरे देश को संबोधित करेंगे, क्योंकि हर कोई अब प्रधानमंत्री को भी सुनना चाहता है। प्रधानमंत्री आज अयोध्या की नगरी से क्या संदेश देते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लगातार प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, राममय है, राम धुन वो लगातार शेयर कर रहे हैं। तमिलनाडु की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, रामेश्वर वो गए, स्नान उन्होंने किया, ध्यान वो कर रहे हैं और आज जब वो रामलला की इस नगरी में अवधपुरी में आएंगे तो क्या कहते हैं उसका इंतजार हम सबको है। लेकिन उससे पहले वो क्षण, प्राण प्रतिष्ठा का वो पल जिसे देखने के लिए, जिसके साक्षी बनने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और वाकई शगुफ्ता, क्योंकि ये इंतजार कोई छोटा बड़ा नहीं था, 10, 20, 15, 50 साल का इंतजार नहीं था, 500 साल, 5 सदी निकल गई हमने इस संघर्ष को करते करते, और आज जब वो दिन आया है तो हर कोई इसे समेट लेना चाहता है, अपनी आंखों में समेटना चाहता है, अपने कैमरे में समेटना चाहता है। लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। लगभग आप ये मानिए पूरे अयोध्या में आपको पैदल ही चलना है, लेकिन लोग इस
इसको माहौल को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आस्था क्योंकि इतनी ज्यादा है, भक्ति इतनी ज्यादा है। लौटती हूँ आपके पास और सच में लोगों का मैं आपको भी ये कहूंगी, इस आस्था को देख के जो भगवान श्री राम के प्रति इन लोगों की है, अयोध्या वासियों की है, ये सच में इनको शब्दों के माध्यम से और शब्दों में समेटना शायद अपने आप में ठीक नहीं होगा। अब देखिए रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पिछले एक सप्ताह से अनुष्ठान लगातार जारी है, हम जानते ही हैं। 16 जनवरी से अनुष्ठान की शुरुआत हुई थी, तो इन अनुष्ठानों में क्या कुछ खास होने वाला है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब 16 तारीख से इन अनुष्ठानों की शुरुआत हुई और जब से इस बात का जिक्र छिड़ा कि रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अनुष्ठान 16 तारीख से लगातार आगे बढ़ते गए और आज वो क्षण, आज वो लम्हा, आज वो पल आ गया है जिसका इंतजार देश के हर एक राम भक्त को है। हर राम भक्त लालायित है उस पल को जीने के लिए, उस पल को महसूस करने के लिए, क्योंकि वो क्षण एक ऐसा क्षण होगा जब राम भक्त भावुक हो जाएंगे, जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, जब रामलला आएंगे तब क्या अनुभूति होगी वो शायद शब्दों के माध्यम से बयां करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अनुष्ठानों का सिलसिला जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ता गया वो एक एक तस्वीर गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप सबके सामने। तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं कि किस प्रकार से रामलला के आगमन के लिए पूरी अयोध्या नगरी को सजाया और संवाया गया है। आज जबकि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इस उत्सव के लिए प्रधानमंत्री मोदी आपको जैसे पहले भी हमने बताया कि 11 दिनों की महाआराधना कर रहे हैं। देश के प्रमुख मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना भी की। उसी बात की तस्दीक करती ये तमाम तस्वीरें आपके सामने। 11 दिनों का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। इस उत्सव को महाउत्सव बनाने के लिए हर एक राम भक्त ने यहां पर अपनी हाजिरी दर्ज करवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों की महाआराधना कर रहे हैं, हर कोई जानता है। देश के प्रमुख मंदिरों में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना भी की और एक एक तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं कि अयोध्या नगरी ही नहीं, हर एक देश का कोना जहां पर भी आप नजर दौड़ाएंगे राम भक्तों की मौजूदगी को जरूर पाएंगे, क्योंकि ये वो क्षण है जो बार बार नहीं आएगा। ये क्षण आएगा सिर्फ आज के दिन। आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, आज का दिन हिस्टोरिकल होने वाला है, क्योंकि आज वो लम्हा जो होगा 12:20 पर जब अभिजीत मुहूर्त होगा और रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। तो किस प्रकार से देश के कोने कोने को यहाँ पर सजाया संवारा जा रहा है उस बात की तस्दीक करती तमाम ये तस्वीरें आपके सामने, जो अपने आप में एक एक कहानी गढ़ रही हैं। ये कहानी बयां करती हुई ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि रामलला आज आने वाले हैं। आज उन करोड़ों राम भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। आज बहुत सारी पलकें नम होने वाली हैं। आज आंखों में आंसू भी आएंगे, क्योंकि आज वो क्षण आएगा जिसका इंतजार हर कोई करेगा। और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लगातार आपको उसकी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस प्रकार से अनुष्ठान आगे बढ़े, किस प्रकार से देश के कोने कोने के मंदिरों में भी आज अनुष्ठान किए गए। और आपको ये भी बता दें कि आज चूंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, देश के कई मंदिरों में और इनफैक्ट सोसाइटीज में भी आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया जाएगा। और देखिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। हम आपको ऐसी ही एक तस्वीर दिखाते हैं। हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन से ये तस्वीर आई है। जी हाँ, देश ही नहीं विदेशों में भी राम भक्त आपको दिखाई देंगे। यहाँ लंदन की ये तस्वीर है जहाँ राम भक्तों का उत्साह अपने पूरे चरम पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर राम धुन में किस प्रकार से खो गए हैं, राम भक्ति में किस प्रकार से लीन है। राम के प्रति इनकी आस्था इतनी प्रगाढ़ है, इतनी गहरी है, उसी बात को दर्शाती और दिखाती हुई ये तस्वीरें किस प्रकार से नाच गाकर ये तमाम महिलाएं राम भक्ति को जाहिर कर रही हैं, वो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से। देखिए देश में तो राम धुन आपको सुनाई देगी, देश में आपको ऐसे रंग दिखाई देंगे जो सिर्फ राम भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि ये रंग सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, ये असीमित रंग है, क्योंकि ये रंग विदेशों तक भी पहुंच गए हैं। लंदन से ये तस्वीरें
सामने आई हैं जो अपने आप में हर किसी को हैरान करती हैं कि लंदन में भी यानी विदेशों में भी राम भक्ति का रंग किस प्रकार से इन तमाम राम भक्तों पर चढ़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जहां पर हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन में राम भक्ति की तस्दीक करती ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भी तस्वीरें देखिए, आपको दिखा देते हैं अमेरिका की तस्वीर। यहाँ भी भारी तादाद में, भारी संख्या में भारतवंशी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जमा हुए, इकट्ठा हुए। जय श्री राम के उद्घोष यहाँ पर लगे। पूरा का पूरा वातावरण यहाँ पर राममय हो गया। बच्चा राम का जन्मभूमि बच्चा जय श्री राम, जय श्री राम। और चलिए, हमारी सहयोगी गुंजन तो हमारे साथ बनी हुई हैं। गुंजन, मैं ना इन चीजों को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर बहुत हैरान हो रही हूँ। मुझे जहां तक लग रहा है कि अवधपुरी जो है ना, वो कल रात तो सोई नहीं होगी, चूंकि आज 22 का दिन चढ़ गया है। 21 की रात जो चली होगी, आई थिंक रात में भी अंधेरे में भी इसी प्रकार की रोशनी दिखाई दे रही होगी। जो राम भक्ति जो दिखाई दे रही है ना, वो तस्वीरें बहुत ही अद्भुत है। कैसी अनुभूति हो रही है आपको? बिल्कुल शगुफ्ता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल जब मैं लोगों से बात कर रही थी जो दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं, तो उनका कहना यही था कि आज की रात निकालना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक पल भी आंखें झपकेंगी नहीं, क्योंकि रामलला का दीदार उन आंखों को जो करना है। और ये भक्ति, ये प्रेम यहाँ आपको हर एक व्यक्ति में नजर आएगा। देखिए, सुबह सुबह का वक्त है, वो अभी महानुभाव चले गए हैं, अभी यहाँ पर नृत्य कर रहे थे ना। यहाँ पर गीत संगीत जरूर है, लेकिन यहाँ लोग नाचते गाते हुए हर जगह आपको मिल जाएंगे। और ये यहाँ किसी को कुछ दिखाना नहीं है, बस अपने राम से का दीदार करना है, उनसे जुड़ना है, और यही एक कोशिश की जा रही है। देखिए, ब्रज क्षेत्र के जो कलाकार रहने वाले हैं वो अब राम मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये जो कलाकार हैं अपने पारंपरिक परिधान में जा रहे हैं। हालांकि इस तरफ जाने की अनुमति हम लोगों को अभी नहीं है, हाई सिक्योरिटी जोन इसे बना दिया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ जो पुलिस के जवान हैं उन्हीं की आवाजाही हो पा रही है। ये फूल आप देख सकते हैं, जगह जगह से ये फूल मंगाए गए हैं, और इन्हीं फूलों के साथ पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त जगमग हो रही है। बहुत अच्छी बात आपने शगुफ्ता कही कि ये जो दृश्य है ना, ये वाकई हैरान करने वाला भी है और दिल को सुकून देने वाला भी है, क्योंकि इस दृश्य के लिए हमने बहुत लंबा इंतजार किया है। और यहाँ पर जो एक आदमी काम में लगा है, यानी कि ये जो फूल लगाने वाले भैया हैं, यहाँ पे जो और काम हो रहे हैं वो करने वाले लोग हैं, वो इतने ज्यादा राम भक्ति में इस वक्त डूबे हुए हैं कि उनको ये काम नहीं लग रहा है, उनको ये भक्ति लग रही है, उन्हें ये आराधना लग रही है। क्योंकि कितने भी लोग हों, हम कहीं न कहीं एक लंबा संघर्ष हम सबने देखा है, बहुतों के परिवारों ने वो संघर्ष किया है। इसीलिए इस क्षण को हर कोई इसमें अपना योगदान देना चाहता है, अपने आप में समा लेना चाहता है, और वो मुझे यहाँ पर शगुफ्ता नजर भी आ रहा है। जी गुंजन, देखिए, ये आराधना की जो आप बात कर रही हैं ना, जिस मोमेंट को और जिस पल को हर कोई सहेजना चाहता है, वो चीजें आप भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी भी आराधना है जो आप 20 तारीख से वहां पर पहुंच गई हैं और लगातार कवरेज कर रही हैं। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऐसा क्षण, जैसे मैंने पहले कहा, इंट्रोडक्शन जब मैंने दी ना गुंजन, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने यही बात कही कि ये क्षण, ये पल, ये लम्हा दोबारा नहीं आएगा। ये हिस्टोरिकल है, ये ऐतिहासिक है। इस पल को जितना आप जी सके उतना आपके लिए कम होगा। और मैं तो चूंकि यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ, आप वहां पर मौजूद हैं, आप साक्षी बन रही हैं इस लम्हे की, और तमाम जो राम भक्त अयोध्या वासी जो बड़े ही लंबे अरसे के साथ इस पल का, इस क्षण का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कि कैसे बयां करेंगी आप, लेकिन आपने बात की होगी उन लोगों के साथ, क्या कहते हैं वो, क्या भाव क्या है उनका, ये जानना और समझना चाहती हूँ मैं।
भाव है अयोध्या वासियों का कि हमारे लला आ रहे हैं। छोटा हमारा जो लाल है वो अब अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहा है, और जो दूर दूर से आने वाले लोग हैं उनके लिए वो राम है, उनके आराध्य हैं, उनको वो पूजते हैं, हर पल उनके प्रेम को अपने दिल में सहेजते हैं और इंतजार कर रहे हैं उस मनमोहक छवि को देखने का, जो कि हम सबको इंतजार था रामलला की जो भव्य तस्वीर सामने आई, लेकिन अभी तक अपनी आंखों से किसी ने भी उनका दीदार नहीं किया है। प्राण प्रतिष्ठा जब संपन्न हो जाएगी तो बस एक झलक देखेंगे। मैं जब लोगों से बात कर रही थी शगुफ्ता, तो लोग यहाँ पर 14-15 तारीख से आकर मौजूद हैं। उन्हें पता है कि अभी वो रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अवधपुरी इस वक्त वो अवधपुरी नहीं है जो कलयुग की अवधपुरी हम कहेंगे। यहाँ ऐसा लग रहा है वास्तव में ही राम आने वाले हैं। कुछ देर में रामलला अपने दरबार में अपने भक्तों को बुलाएंगे और दर्शन देंगे, और यही भाव यहाँ लोगों के मन में भी मुझे नजर आ रहा है जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत तरीके के लोगों से बात की, तो कोई गाकर अपने भाव को व्यक्त करता है, कोई पेंट करके, कोई सरयू के किनारे बैठा हुआ है तो वो राम की प्रतिमा पेंट कर रहा है, कोई सैंड आर्ट तैयार कर रहा है, कोई रंगोली बना रहा है। तो ये भी आस्था का एक तरीका है जो लोगों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो लोग अयोध्या वासी हो या दूर दूर से आने वाले लोग हो, इस वक्त सिर्फ प्रेम है। चाहे किसी भी राज्य से आते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, लेकिन नाम दिल में सिर्फ एक है और वो है राम का। और वही राम इनको शक्ति देते हैं कि वो पूरे अयोध्या की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं इस क्षण का जिसका इंतजार हम सब ने किया है। और वास्तव में शगुफ्ता, आज जब ये दिन आ गया है, जैसा आपने शुरू में बोला था कि हम लोग जिक्र करते थे, अब तो वो दिन खुद आ चुका है जिसकी बात हम लोग स्टूडियो में बैठ के किया करते थे कि यार वो दिन कैसा होगा, और वो अब मैं यहाँ पर देखकर आपको बता सकती हूँ कि वास्तव में सब कुछ बहुत अद्भुत है। ये लग ही नहीं रहा है। आप इन सूर्य स्तंभ को ही देखिए, आप इनको देखकर ये अंदाजा लगा पाएंगे कि ये बिल्कुल भी ऐसी नगरी नहीं लग रही है जो कलयुग की नगरी हो। ये सनातन से जुड़ी हुई नगरी लग रही है। अवधपुरी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे श्री राम अभी यहाँ पर आ जाएंगे और अपने भक्तों को दर्शन दे देंगे, उनसे बात करने लग जाएंगे, और यही आस्था यहाँ लोगों के मन में भी नजर आ रही है। अब बात यहाँ की सिक्योरिटी की करें, क्योंकि मौका बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हाई सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है। सुबह से ही मैं देख रही हूँ जो सीआरपीएफ के जवान थे कल यहाँ पर मौजूद थे, अभी पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। बूथ यहाँ पर लगाए गए हैं, 112 बूथ आपात सेवाओं का आप देख सकते हैं, जैसे किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। महिलाओं के लिए भी महिलाएं हेल्प डेस्क यहाँ पर लगाई गई है। 1090 पर तुरंत अगर कोई कॉल करता है तो उसको सुविधा पहुंचाई जाएगी, उसकी मदद की जाएगी। ये हेल्प डेस्क यहाँ पर लगाया गया है। इस तरीके से सुरक्षा भी बहुत अच्छी की गई है, बहुत चाक चौबंद की गई है। यानी कि जितनी ज्यादा खूबसूरत अयोध्या सजकर लग रही है, रंगोली से लग रही है, फूलों की मालाओं से लग रही है, उतनी ही ज्यादा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुलिस के जवानों की ओर से भी की गई है। और अभी आप सुबह सुबह ही देख सकती है शगुफ्ता कि यहाँ पर किस तरीके से जो पुलिस का मूवमेंट है वो लगातार जारी है। यहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल मना हो चुका है। सिर्फ जो वीआईपी हैं, वीवीआईपीज हैं, वो ही यहाँ से होकर गुजरेंगे और वो मूवमेंट लगातार चल रहा है। इसकी दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ रामलला का वो मंदिर है जिसका दीदार हम सब करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा अंदर की तरफ जाने की अनुमति हमें नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। जी, गुंजन लौटती हूँ आपके पास। गुंजन लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच एक अपडेट आपको बता दूं, देखिए पूरा देश राममय हो चला है, ये तो लगातार आपको बता ही रहे हैं। लगातार ट्वीट्स हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि राम भक्तों की आकांक्षा पूर्ण होने जा रही है। आज वो दिन है जब राम भक्तों की आकांक्षा पूर्ण होगी। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा आज ही के दिन की जाएगी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है। और देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 जनवरी से चल रहे विधि विधान आज संपन्न हो जाएंगे। आपको बताते हैं कि आज प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है, देखिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक है। श्रद्धालुओं की सैकड़ों वर्षों पुरानी साध पूरी होने वाली है।
कुछ ही देर में अयोध्या धाम में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की नई प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि बजाई जाएगी। इस शुभ अवसर पर अलग अलग राज्यों के 50 से अधिक वाद्य यंत्र लगभग 2 घंटे तक बजाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अतिथि सुबह 10:30 बजे से मंदिर परिसर में आने लगेंगे। सालों साल से राह तकत है तुम्हारी नगरी भगवन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि अनुष्ठान बहुत सीमित रखे गए हैं। तुम्हारी नगरी भगवन। सबसे पहले रामलला के विग्रह की पूजा की जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की विधि दोपहर 12:20 से शुरू कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। भगवन राम के होंगे दर्शन, राम के होंगे दर्शन। 12:29:08 से लेकर के 12:30:32 के मध्य में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। बहुत सुंदर संयोग का निर्माण हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त के अंदर भी अत्यंत सूक्ष्म शुभ दशा का संयोग बनेगा जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। राम आए हैं अयोध्या लौट के। निर्धारित शुभ घड़ी में केवल 84 सेकंड्स में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। संपूर्ण अनुष्ठान के लिए अंतिम पूजन में पूजन स्थल पर मंगलाष्टक के श्लोक पढ़े जाएंगे। अक्षत डाला जाएगा और भगवान से प्रार्थना होगी कि हे परमेश्वर आप प्रतिष्ठित हो। अक्षता पड़ेगी, समय आया तो उस समय वो मंगलाष्टक के श्लोक वहीं पहले हो जाएंगे। बस तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग दिवगम स्मरामि सुप्रतिष्ठितम अस्तु। बस अक्षता पड़ी, पाठ पहले से होता रहेगा। प्रतिष्ठा परमेश्वर ये मुख्य है। प्रतिष्ठा परमेश्वर जो है आप प्रतिष्ठित हो ये प्रार्थना की जाती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये मोदी रामलला की प्रतिमा की आंखों पर से पट्टी हटाएंगे और फिर मूर्ति के सामने दर्पण दिखाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के समय मूर्ति में ऊर्जा या तेज की उत्पत्ति होती है। जब भगवान के नेत्र खोले जाते हैं तो यही तेज बाहर निकलता है। इसीलिए सबसे पहले भगवान को दर्पण दिखाया जाता है ताकि वह तेज फिर से उन्हीं में वापस जाकर समाहित हो जाए। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम 1 बजे दिन तक पूरा हो जाएगा। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद सभी अतिथियों को रामलला का दर्शन कराया जाएगा। माना जा रहा है कि मंदिर में आम श्रद्धालु कल से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए आज की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस प्रकार से अनुष्ठान आगे बढ़े। 16 तारीख से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चूंकि आज होने वाली है, 12:29 का वो अभिजीत मुहूर्त होगा जब रामलला जो है अपने मंदिर में विराजमान होंगे। अब नए बने राम मंदिर में भी आपको बता दें विराजमान रामलला की नई प्रतिमा भी बेहद खास होने वाली है। पुरानी प्रतिमा जो है वो काफी छोटी होने के कारण मंदिर में नई प्रतिमा स्थापित की गई जिसमें आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आपको दिखा देते हैं कि इस नई प्रतिमा में क्या क्या खासियत है, वो देख लीजिए जरा। नए श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा विराजमान है। श्री राम के बाल रूप की ये नई प्रतिमा राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है। रामलला की ये अद्भुत प्रतिमा है। कई मायनों में ये प्रतिमा बेहद अनोखी है। ये प्रतिमा 51 इंच की है। इसका वजन 200 किलोग्राम है। ये प्रतिमा काले पत्थर से बनी है। रामलला के बाल रूप को कमल पर विराजमान दिखाया गया है। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। सालों साल से राह तकत है तुम्हारी नगरी भगवन। रामलला की इस प्रतिमा में भगवान का अलौकिक स्वरूप नजर आ रहा है।
इसके चारों ओर विशिष्ट आभा मंडल है जिसमें उनका विहंगम स्वरूप अंकित है। मूर्ति के दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। इस पर ओम, स्वास्तिक, शंख, चक्र और गदा भी बने हैं। प्रतिमा के ऊपरी हिस्से में मस्तक पर सूर्य बनाया गया है क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी थे। दाईं ओर वामन अवतार के नीचे हनुमान जी हैं, जबकि बाईं ओर कल्कि अवतार के प्रतीक के नीचे गरुड़ नजर आ रहे हैं। तीनों मूर्तिकारों ने 3 अलग-अलग पत्थरों पर रामलला की मूर्ति बनाई थी। गर्भगृह में स्थापना के लिए उनमें से मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का चयन किया गया। इस प्रतिमा को एक ही पत्थर से तैयार किया गया है। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि अगर मूर्ति का जल या दूध से अभिषेक हो तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। यही नहीं, अगर मूर्ति पर अर्पित जल को पिया जाए तो उसका भी कोई खराब असर ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। भक्तों को रामलला के इस मनोहर विग्रह के दर्शन दूर से ही करने होंगे। इस मूर्ति के ही नजदीक रामलला का वह विग्रह भी मौजूद रहेगा जिसकी अभी तक अस्थायी मंदिर में पूजा हो रही थी। इसे उत्सव मूर्ति कहा जाएगा और शोभा यात्रा या परिक्रमा में दर्शन के लिए रखा जाएगा, जबकि नई प्रतिमा अचल मूर्ति है जिसे गर्भगृह से कहीं ले जाना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी गुंजन का, जो लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रही हैं। किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा समारोह आगे बढ़ने वाला है उसके बारे में भी बता रही हैं। गुंजन, हम लगातार जो बात कर रहे हैं ना तप और तपस्या की, ये तप और तपस्या ना, मुझे जो छोटी छोटी डिटेलिंग आप अयोध्या में इस वक्त मुझे दिखा रही हैं, चाहे वो नाच गाकर राम भक्ति अपनी व्यक्त करना हो, चाहे वो डेकोरेशन का काम हो, चाहे वो रंगोली का काम हो, चाहे साज सज्जा का काम हो, ये उन अयोध्या वासियों को भी इसका श्रेय जाता है जो वहां पर रात दिन 24/7 इसी क्षण में लगे रहे, इसी मेहनत में लगे रहे कि रामलला आज आने वाले हैं और उनके आगमन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोई कोर कसर हम अपनी तरफ से छोड़ना नहीं चाहते। ये भाव बहुत खास है। और चलिए तस्वीरें इसी बीच आपको दिखा देते हैं किस तरह से नाच गाकर तमाम राम भक्त अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, शब्दों के माध्यम से शायद इसको बयां करना बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन ये वो राम भक्ति है, ये वो राम भक्ति अपने आप में खास इसलिए हो जाती है क्योंकि ये लोग सदियों से इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे कि कब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। ये 500 वर्षों का तप है, ये 500 वर्षों की तपस्या है, जिसके बाद आज वो लम्हा आ गया है, आज वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है जिसका इंतजार हर राम भक्त को था। हर राम भक्त, हर देशवासी इस क्षण को लेकर लालायित है और वो इस क्षण को जितना महसूस करे उतना कम होगा। आज 12:29 पर वो अभिजीत मुहूर्त होगा, 84 सेकंड का मंगल मुहूर्त होगा जब प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। महज 84 सेकंड का ये अभिजीत मुहूर्त। देखिए, जय श्री राम के घोष के बीच में इनकी ये राम भक्ति ही है जो साफ झलक रही है। और चलिए वापस गुंजन का ही रुख कर लेते हैं। गुंजन, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, मैं ये बात कर रही थी गुंजन की मैं जो समझ रही हूं ना, और मैं जो समझना चाह रही हूं, जितनी समझ में पा रही हूं, वो ये है कि ये तप और तपस्या है जो आपके पीछे एक एक डिटेल्ड तस्वीर आप दिखा रही हैं अयोध्या की। बदली बदली से अयोध्या, बदली बदली से अवधपुरी। यहाँ पर चाहे आप डेकोरेशन की बात कर लें, चाहे आप रंगोली की बात कर लें, चाहे अपने हाथों से छोटी छोटी डिटेल देकर रामलला के आगमन के प्रति जो साज सज्जा का काम किया गया है, ये इन लोगों को भी श्रेय जाना चाहिए जो तैयार बैठे हैं, आतुर हैं अपने आराध्य के आगमन के प्रति। गुंजन, मेरी आवाज आ रही है? देखिए, अयोध्या की जो रौनक है इस वक्त बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रही है और लोक कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनका नृत्य आपको दिखाना चाहूंगी और मैं बात भी करने की कोशिश करूंगी। कहाँ से आप लोग? हरियाणा से। कौन सा नृत्य आप लोग कर रहे हैं? बीन जोगी सपेरा नृत्य। अच्छा, आप करके बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी। ये रामधुन सबसे पहले सुनते हैं।
देखिए इस तरीके से ये जो लोग हैं राममय होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग कितने दिन पहले आ गए थे यहाँ पर? हम लोग तैयारी तो कई दिन से कर रहे थे, कई महीनों पहले से हम लोग इन कई गानों की रियाज कर रहे थे। जैसे हमारे पास में उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग से हमारे पास में फोन आया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। पहली बात तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि इतने भव्य और दिव्य कार्यक्रम का हम लोग हिस्सा बन रहे हैं, जिसका हमारी बुजुर्ग पूर्वज ना जाने 500 साल से इंतजार कर रहे थे। कितने लोग मर गए, कितने लोगों ने बलिदानी दी है, कितने लोग इसकी आस में रहे कि हम लोग को भी वो टाइम मिले, हम लोग वो क्षण देखे। लेकिन भगवान की बड़ी ऐसी कृपा है। हमारे गुरुजी हैं, 90 साल की इनकी एज हो गई है। इन्होंने बहुत दिनों से इनकी यही इच्छा थी कि हमारे आगे और ये ऐसा कार्य हो और हम भी इस कार्यक्रम का कोई हिस्सा बने। तो बाबूजी की बहुत बड़ी इच्छा है इसमें। गुरुजी कितना इंतजार किया है आज के दिन के लिए? जब हमें ये होश हो गया कि मंदिर बनेगा, जब हम बच्चे थे, फिर उसके बाद में जवानी पढ़ने में भी सुनते रहे और जवानी निकल गई। अब तो 90 में पहुंच गए, 90 में से भी निकलना चाह रहा। अब हमारी आत्मा पूरी होगी। मोदी जी ने मंदिर बना दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। राजा तो हो भी बहुत है, पर हम जिसका नाम लेंगे जो हब है प्रधानमंत्री, उन्हीं का नाम हम सचमुच इन्हीं की महिमा से ये मंदिर बना। अच्छा, कोई और गीत जो आप आज के लिए थोड़ा है? अच्छा, हमें टाइम थोड़ा, हमने अपने स्टेट ढूंढी। ठीक है, मैंने खड़े कर लिए, ठीक है, धन्यवाद। मुझे लगा आपका इंतजार बहुत लंबा है तो आप उत्साहित भी होंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए ये कलाकार हैं जिनको अलग अलग जगह पर प्रस्तुति देनी है और यहाँ वो गुड न्यूज टुडे के दर्शकों ने भी देखा कि किस तरीके से ये जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। और देखिए इंतजार, जैसे शगुफ्ता मैंने बात भी की अभी इनसे, 90 सालों का इंतजार किया है और वो इंतजार उनकी आंखों में दिख रहा था, उनकी बातों में नजर आ रहा था। और इसीलिए अब वो चाहते हैं कि अब वो ये नृत्य रामलला के लिए करें, रामलला के मंदिर के बाहर करें, और इसीलिए वो चले भी गए। खैर अब सूरज देवता धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगे हैं, रोशनी होने लगी है, अयोध्या नगरी और ज्यादा खूबसूरत धीरे धीरे लगने लगी है। और अब जो हाई अलर्ट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो हाई अलर्ट भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है। एम्बुलेंस कई मैंने यहाँ से गुजरती हुई देखी है, ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, किसी भी आपात स्थिति में व्यवस्था सुचारू रहे, ये सरकार की तरफ से बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इसके अलावा पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं, साथ सजावट की गई है। जो अलग अलग पथ तैयार किए गए हैं वो उन पथों पर हम देख रहे हैं कि बहुत भव्य लाइटिंग है, बहुत खूबसूरत फूलों से उनको सजाया गया है। लता चौक की ये तस्वीरें जो कि आकर्षण का केंद्र रहता है हमेशा ही अयोध्या नगरी के लिए, और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा भव्य और खूबसूरत नजर आ रहा है। और ये जो सुबह है शगुफ्ता, मुझे लगता है बहुत खास सुबह है। जैसे जैसे रोशनी होती जा रही है, ये रोशनी है राम की, और वो लोगों के चेहरों पर नजर आ रहा है, और आपको मेरे चेहरे पर भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये वो दिन है जिसका इंतजार बहुत लंबा रहा है, हम सब ने इंतजार किया है। और उसी वही इंतजार जब आज खत्म हो रहा है तो एक एक पल अब लग रहा है, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे के लगभग प्रधानमंत्री आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा 12:30 बजे के लगभग होगी, तो महज 6 घंटे के लगभग का वक्त बचा हुआ है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी और रामलला अपने भव्य दरबार में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। गुंजन, लौटती हूँ आपके पास। ये रोशनी जो आपने बोला ना कि राम भक्ति के प्रति, ये रोशनी राम भक्ति की है और ये रोशनी आस्था का भी एक प्रतीक है। ये रात एक नया सवेरा लाई है, उस शुभ पहर का आगमन हो रहा है जिसकी पिछले 500 साल से प्रतीक्षा की जा रही थी। राम भक्तों के लिए आज का दिन सबसे बड़ी सौगात लेकर आया है। अपने आराध्य के आगमन के उल्लास में डूबी अयोध्या का ये उत्सवी आनंद एक बार आप भी देख लीजिए। अवधपुरी में ये रामलला के नए निवास की रौनक है। हर ओर राम नाम का उजियारा है और श्री राम का जयकारा। बस चंद पलों की दूरी है और पूरी दुनिया की निगाहें प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी पर टिकी हैं।
अयोध्या की हर गली, हर चौक चौराहा राम भक्ति से महक रहा है। राम सेवकपुरम में भक्तों का ये उल्लास देखिए। इस उत्सवी माहौल में भक्तों को अपने आराध्य से मिलन की प्रबल चाह है और भगवत भजन सभी कर रहे हैं और हर्षोल्लास एकदम सब मग्न है। दशरथ महल में, कनक भवन में खूब पटाखे दगाए गए, खूब आतिशबाजी हुई और रघुनंदन की बड़ी करुणा कृपा है कि हम सभी इन चर्म चक्षुओं से भगवान को पधारते उनके निज निकेत में देख पाए। सरयू तट की झिलमिल रोशनी में भक्त मगन हैं। राम नाम का कीर्तन चल रहा है। ढोल मजीरों की थाप पर भक्त झूम रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की शुभ बेला का स्वागत कर रहे हैं। क्या आम क्या खास, हर कोई इस पल के लिए बेहद उत्साहित है। तमाम अतिथियों का आगमन हो गया है और उत्सवी आनंद से सराबोर अयोध्या एक बार फिर अपने राम के स्वागत में भक्ति के दीप जला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारे सहयोगी गुंजन का ही रुख कर लेते हैं। गुंजन, जो तस्वीरें और जो पैकेज हमने इस वक्त चलाया ना, उसमें जो लाइटिंग दिखाई दे रही है, जो भव्यता और दिव्यता दिखाई दे रही है, वो वाकई अद्भुत है। और जैसे आपने रोशनी का जिक्र किया ना, ये रोशनी जो राम भक्ति के प्रति है, ये आस्था का भी प्रतीक है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा ना, मुझे नहीं पता कि अभी फिलहाल वहां पर आगे पीछे क्या चल रहा है, लेकिन अभी पीछे लोग तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है। और जो वीवीआईपी एरिया आप दिखा रही थी गुंजन, जहां जाने की आपको इजाजत नहीं है, वहां पर कौन कौन जा सकता है और मीडिया क्या वहां पर अलाउड नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल शगुफ्ता, मीडिया सेंटर्स अलग बनाए गए हैं क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, तो हम लोग भी यहाँ पर लता चौक के आसपास हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब वीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाएगी 10 साढ़े 10 बजे के लगभग, तो उसके बाद यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी। मीडिया सेंटर्स हम लोगों के लिए बनाए गए हैं और वहीं से ही हम अपने दर्शकों को पूरा कवरेज दिखा पाएंगे। और अब बात कर लेती हूँ मैं भव्य दिव्य अयोध्या की, और बात हम रोशनी की भी कर रहे हैं। वाकई जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत जगमग है। जब रात हो जाती है तो जगमग रोशनी नजर आती है और जब दिन हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश बता रहा है कि सूर्य भी दीदार करना चाहता है अपने राम लला का, और वो यहाँ पर मुझे नजर भी आ रहा है। सूर्य स्तंभ यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि इस पथ को, इस रास्ते को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। धर्म पथ इसका नाम रखा गया है और इसी तरीके से अयोध्या में कई सारी जगहों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। 10 लाख दिए आज जलाए जाने हैं। दीपोत्सव जैसी झलक आज नजर आएगी। अयोध्या आने वाले जो कई सारे हाईवे हैं, वहां फूलों और लाइट से सजावट की गई है, जिससे जो दूर से आने वाले लोग हैं वो अयोध्या की दिव्यता को बाहर से ही महसूस कर सके। पूरे देश और दुनिया में भी आज के दिन दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तस्वीरें खुद आप शगुफ्ता दिखा रही थी। 5 लाख के लगभग दीप प्रज्वलित करने का आह्वान प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से भी किया है कि आज पूरे देश के हर एक कोने में सिर्फ राम का ही नाम, राम का ही एहसास होना चाहिए। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां हैं वो तो बहुत पहले से चल रही थी और जो खूबसूरती है वो भी लगातार हर एक गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और आज वो आखिरकार दिन है जब राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा उनकी संपन्न हो जाएगी और राम लला अपने भक्तों को दर्शन देंगे। और दर्शनों के लिए जो बेताब बैठे हुए हैं लोग, उनका इंतजार भी आज खत्म हो जाएगा। दूर दूर से आने वाले जो लोग हैं उनके मन में बस एक की अभिलाषा है कि कब वो अपने लला के, अपने राम लला के दर्शन करें। और उसी अभिलाषा के साथ पूरी अवध नगरी में लोग भ्रमण कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ये वही त्रेता युग वाली अयोध्या है जब श्री राम का जन्म हुआ होगा, जब राम लला यहाँ पर रहते होंगे, राम जब अयोध्या से आए होंगे, वैसा दीपोत्सव जैसा दृश्य यहाँ पर नजर आएगा। तो इतनी ज्यादा भव्य और दिव्य अयोध्या नजर आ रही है कि शायद शब्दों में बखान करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। इस तरफ आप देख सकते हैं सिक्योरिटी जोन बनाया गया है, हाई सिक्योरिटी जोन, और यहाँ से सिर्फ जो पुलिस की गाड़ियां हैं, सुरक्षा के जवान हैं, वो यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ
देखिए कुछ तस्वीरें और हम आपको इस वक्त दिखा देते हैं, किस तरीके से लोग नाच गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये उत्सव की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि रामलला के आगमन को लेकर लोग किस तरीके से उत्साहित हैं और बहुत ज्यादा खुशी में, उल्लास में नजर आ रहे हैं। जहां पर मैं जब भी लोगों से बातचीत कर रही हूं तो मैं देख रही हूं लोगों के मस्तक पे जय श्री राम लिखा हुआ है और आवाज सिर्फ एक ही है और वो है राम की, उद्घोष सिर्फ एक ही है वो राम का, वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गीत संगीत नृत्य की है और यहाँ भी अब लगभग वही शुरू हो गया है। कई सारी कलाकारों की टोलियां जा चुकी है राम मंदिर की तरफ और अभी भी गीत संगीत यहाँ पर चल रहा है जो हमने आपको दिखाया। कुछ और कलाकारों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी, उनके पास भी हम चलने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर ये कलाकार सजे हुए हैं, तैयार हो गए हैं राम उत्सव में शामिल होने के लिए और ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन भक्ति सबसे ऊपर है, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है ये मैं आपको जरूर बता देती हूँ। देखिए 84 सेकंड का वो शुभ मुहूर्त होगा जो 12:29:08 से शुरू होगा, 12:30:32 पर खत्म होगा। 121 आचार्य रहने वाले हैं, उनके मार्गदर्शन में ही प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो आज संपन्न होगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद 10:25 पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड पर आगमन होगा। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी मंदिर प्रांगण के जो विभिन्न अनुष्ठान वहां पर चल रहे हैं उसमें शामिल होंगे। दोपहर 12:05 से दोपहर 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान होगा और उसके बाद समारोह स्थल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और वहां पर होगा उनका संबोधन जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाऊं, आपको हर तरफ यहाँ कलाकार नजर आएंगे और ये कलाकार अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। संस्कृति विभाग की ओर से इनको बुलावा गया कि आपको राम की नगरी में आना है और अपनी कला का प्रदर्शन करना है, तो सुबह से ही ये कलाकार जुटे हुए हैं। झांसी का नृत्य हमने अपने दर्शकों को दिखाया, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हरियाणा का नृत्य और वहीं से आने वाले ये कलाकार हैं जो अपने नृत्य की प्रस्तुति कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं दिखाऊं आपको तो लता चौक पर भी भव्य सजावट की गई है, कटआउट्स राम के लगाए गए हैं। हालांकि उस तरफ जाना अभी अलाउड नहीं है वरना एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते, लेकिन ये जो पूरा नजारा है वो भव्य है, बहुत मनोहक है और ये नजारा बता रहा है कि राम आ चुके हैं जिसका इंतजार हम सब लोग कर रहे थे। आज वो तारीख, आज वो सुबह, आज वो क्षण आ चुका है जिसका इंतजार लंबे वक्त से हम सब ने किया है, इन राम भक्तों ने किया है जो अयोध्या वासी हैं। अयोध्या के साथ साथ देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु हैं, उनका इंतजार आज खत्म हो रहा है। और जब लोगों से भी बातचीत मेरी हुई तो लोगों का भी यही कहना था कि जो कल की रात गुजर चुकी है उसको निकालना बड़ा ज्यादा उनके लिए मुश्किल रहा है, क्योंकि जब किसी भी चीज का हम इंतजार बहुत ज्यादा करते हैं तो जब आखिरी के क्षण होते हैं वो इंतजार उस वक्त ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो वो यहाँ पर राम भक्तों में मुझे नजर भी आया। शगुफ्ता ओवर। गुंजन लौटती हूँ आपके पास और चलिए जैसे हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश में इस वक्त पूरा देश राममय हो चला है। इसी बीच एक राम धुन आपको सुना देते हैं, सुनिए जरा।
देखिए, पूरा देश तैयार है। हर अयोध्या वासी को आज इसी पल का, इसी क्षण का इंतजार था कि कब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। 500 सालों का इंतजार जो है वो आज खत्म होने जा रहा है। 12:29 का वो अभिजीत मुहूर्त होने जा रहा है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी अयोध्या नगरी को किस तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। देखिए, खास फूल हैं, जैसे गुंजन ने भी बताया कि इन फूलों को बाहर से मंगवाया गया है। खास तौर पर अयोध्या को आज सजाया संवारा जा रहा है, क्योंकि हर अयोध्या वासी इसी क्षण का, इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। अब देखिए, राम के प्रति भाव इतना बड़ा है, राम के प्रति भक्ति इतनी गहरी है, आस्था इतनी प्रगाढ़ है कि इनको शब्दों के माध्यम से समेटना शायद मुश्किल हो जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी, जो आज का ही दिन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया तो आपको जैसे हमने बताया ही है कि 16 जनवरी से वो तमाम अनुष्ठान शुरू हुए। मुख्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम गर्भगृह में होगा। इस पूजा में देश के प्रधानमंत्री खुद शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में ही किया जाना है। वो शुभ मुहूर्त 84 सेकंड का वो शुभ मुहूर्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। अब आपको बता दें कि मुहूर्त कब होने वाला है। ये होगा 12:29:08 से लेकर 12:30:32 का अभिजीत मुहूर्त। ये मुहूर्त सिर्फ 84 सेकंड का होगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों के जरिए राम भक्ति के प्रति जो भाव है, अयोध्या वासियों का जो भाव है, देशवासियों का जो भाव है, उसको समझिए, उसको महसूस कीजिए, क्योंकि आज का दिन लौट कर नहीं आएगा। आज का ये पल दोबारा नहीं आएगा। आज का ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि आज रामलला आने वाले हैं, हम सबके आराध्य आने वाले हैं। और जिस प्रकार से राम के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया जा रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से अपने रामलला को प्रसन्न कर लेना चाहता है, उनको याद कर लेना चाहता है, उनके प्रति जो भाव है उसको प्रकट कर लेना चाहता है। तो ये भी एक तरीका। तो उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की तरफ से प्रस्तुति दी जा रही है। रामलला का आज आगमन होने वाला है। रामलला अपने मंदिर में विराजने वाले हैं, अपने घर में आने वाले हैं। तो किस प्रकार से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहाँ पर दी जा रही हैं, आपको बता दें, तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, मंडलियों में लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर रामलला को प्रसन्न करने के लिए ये प्रस्तुतियां। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं GNT, यानी गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबर, सच्ची खबर।